मान लीजिए कि मैं एक गरीब फैमिली से आता हूँ। मेरे आंखों में कुछ सपने हैं। वो सपने हैं कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं, मेरे पास आलीशान बंगला हो, बड़ी गाड़ियां हो। लेकिन इस चीज को पूरा करने के लिए मुझे एक पैसे कमाने का जरिया चाहिए। इसी बीच एक व्यक्ति आता है और मुझे ढेर सारे सपने दिखाकर मुझे कुछ पैसे देता है और यहीं से शुरू होता है ट्रैप। कुछ इसी प्रकार का है चाइना का डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि क्या है चाइना का डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, अब तक कितने देश इस जाल में फंस चुके हैं और कुछ ऐसे देशों के बारे में जिन्होंने चाइना से लोन लिया और अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बदतर है। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चाइना आमतौर पर लोन लेने वाले देशों की सरकार के गारंटी के तहत चाइनीज कंपनियों द्वारा फॉरेन प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोन प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्ट जब लॉन्च होती है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाती है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट हो जाता है, जिसके वजह से उस देश की सरकार इस बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से ना तो कोई पैसे कमा पाती है बल्कि उल्टा उस देश की सरकार को एलोट किए गए बजट से ही लोन को रिपेमेंट करना पड़ जाता है, जिसके वजह से प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है वो और बढ़कर 40 से 50% महंगा हो जाता है। चाइना डेवलपिंग देशों में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और वहां पे रेलवे, पोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता है। चाइना उन सब देशों में इन्वेस्ट करता है जिन देशों को इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं होती है, जिसके वजह से उस देश की सरकार ना कोई पैसे कमा पाती है, उल्टा उनको लोन रिपेमेंट के बोझ के तले दबे रहना पड़ता है। यह एक चाइना का सोचा समझा गेम है जिसके वजह से चाइना एशियन कंट्रीज में अपना दबदबा को बना सकता है। 2013 में शुरू हुआ चाइना का BRI प्रोजेक्ट, जिसका फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसे वन बेल्ट और वन रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह इनिशिएटिव साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे चाइना अपने फायदे के लिए दूसरे देशों को लोन के तले दबाकर उन देशों पर कब्जा कर लेता है, जिससे चाइना को पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज मिलता है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है BRI प्रोजेक्ट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की घोषणा वर्ष 2013 में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा किया गया था, जिनमें 5 प्रकार की एक्टिविटीज शामिल है। पहला है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, दूसरा है बिजनेस प्रमोशन, तीसरा है फिजिकल कॉन्टेक्ट, चौथा है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रेनमिनबी। जैसे इंडिया की करेंसी है रुपया, वैसे ही रेनमिनबी चाइना की करेंसी है। और पांचवा है पीपुल टू पीपुल कनेक्ट। अब जानते हैं कि BRI के अंदर कौन कौन से रूट आते हैं। न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, इस बेल्ट के जरिए चाइना नॉर्थ में व्यापार और इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाना चाहता है, जिससे चाइना म्यांमार और भारत के माध्यम से यूरेशिया तक अपना पहुंच बनाना चाहता है। मेरीटाइम सिल्क रोड, यह साउथ चाइना सी से होकर भारत, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया की ओर जाती है और फिर हिंद महासागर से अफ्रीका और यूरोप के देशों तक पहुंचती है। चाइना पर हर समय यह आरोप लगता आ रहा है कि इससे कर्ज लेने वाले देश जब भी इसे चुका नहीं पाते हैं तो वो उन देशों की संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल श्रीलंका है कि कैसे श्रीलंका ने चाइना से लोन लेकर अपने आप को बर्बाद कर लिया। चाइना कुछ साल पहले चाइनीज इन्वेस्टर की मदद से हम्बनटोटा में एक बड़ी पोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, लेकिन चाइना की डेब्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों की मदद से शुरू की गई अरबों डॉलर की यह प्रोजेक्ट विवाद में फंस गई। बाद में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया और श्रीलंका चाइना के कर्ज तले दब गया। फिर आखिरकार 2017 में चाइना ने श्रीलंका की बुरी हालातों का फायदा उठाते हुए श्रीलंका के साथ एक समझौता करता है, जिसके मुताबिक चाइना की सरकारी कंपनियों को 99 ईयर्स के लिए हम्बनटोटा पोर्ट के 70% शेयर दे दी जाती है। तब जाकर चाइना इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। आसपास के देशों में ऐसे ही अगर चाइना का दबदबा बनता रहा तो इससे भारत की चिंता और बढ़ेगी, जिसके वजह से भारत को स्ट्रेटेजिकली नुकसान हो सकता है। श्रीलंका के तरह ही चाइना पाकिस्तान में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। चाइना पाकिस्तान में सीपेक का निर्माण कर रहा है, जिसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर और बलूचिस्तान से होकर ग्वादर पोर्ट तक पहुंचती है, जिसके वजह से आए दिन
दोनों क्षेत्रों में लंबे समय से विरोध होता आ रहा है, क्योंकि भारत को आतंकवाद और सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ सीपेक को अफगानिस्तान तक विस्तृत करने का प्रयास अफगानिस्तान की आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर कर सकता है। BRI के तहत चाइना अब तक $385 बिलियन का लोन दे चुका है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 42 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने GDP के 10% से भी ज्यादा लोन चाइना से लेकर रखा है। अब जानते हैं कि BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए दूसरे देश क्या कर रहे हैं और किन प्रकारों की परियोजना चल रही है। चाइना के पॉलिसी को काउंटर करने के लिए ग्लोबली बहुत से तरीके अपनाए गए हैं, जिसमें पहला है B3W। B3W का फुल फॉर्म है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। यह G7 देशों ने चाइना की BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए 47th G7 समिट में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का निर्माण किया था। B3W का उद्देश्य डेवलपिंग एंड लो इनकम वाले देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिफिशियंसी जैसे समस्याओं को दूर करते हैं, जिसपे अभी चाइना का कब्जा है। दूसरा है BDN। BDN का फुल फॉर्म है ब्लू डॉट नेटवर्क। यह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया हुआ एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ध्यान देते हैं, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सेक्टर सोसाइटी को एक साथ लेकर देशों का विकास करना चाहती है। BDN की घोषणा ऑफिशियली 2019 में थाईलैंड में इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में की गई थी। तीसरा है ग्लोबल गेटवे। BRI के साथ कंपटीशन के लिए यूरोपियन यूनियन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नाम से एक स्कीम लॉन्च की है, जिसे ग्लोबल गेटवे कहा गया है। इन सब पॉलिसी के मदद से चाइना को रोकने का प्रयास चल रहा है, ताकि चाइना के डेट ट्रैप में कोई भी देश ना फंसे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।